अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब हम पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करते हैं, ख़ास तौर पे नए पोल्ट्री फार्मर हजरात, तो वो कुछ इस तरह के इकदामात उठा लेते हैं, कुछ इस तरह की तदाबीर अख्तियार कर लेते हैं कि जिनके नताइज बड़ी देर बाद जाके बरामद होते हैं और वो उनके हक में नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ उन 5 बुनियादी गलतियों के जो ख़ास तौर पर उन पोल्ट्री फार्मर से होती हैं जो कि इस कारोबार में किसी हद तक नए होते हैं। अगर पुराने हजरात से भी वो मिस्टेक्स हो रही हैं तो उन्हें ठीक कर लेना है। सबसे पहली गलती हमसे ये होती है कि हम लाइट के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं। हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमने चूज़ों को कब तक लाइट देनी है। तो ये मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि सिर्फ पहले 24 से 32 घंटों के लिए या मुश्किल से 48 घंटों के लिए अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो उतनी देर के लिए लाइट अपने चिक्स को देनी है। उसके बाद हमने लाइट बिल्कुल नहीं देनी तब तक जब तक उनका जिस्मानी वज़न कम अज़ कम 1 किलो से ऊपर ना हो जाए, जब तक वो अंडू के बिल्कुल करीब ना आ जाएं, यानी कि वो सने बलोगत तक ना पहुंच जाएं। उस वक्त तक हमने उन्हें सिर्फ नेचुरल डे लेंथ पे रखना होता है। इसके अलावा इजाफी लाइट अपने चिकन्स को देना किसी भी स्टेज के ऊपर, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। आपका फ्लाक सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाइयाँ और दूसरी खराबियाँ शुरू हो जाती हैं। जब वो अंडू पे आते हैं उसमें से 50% अंडे पे आ जाती हैं, बाकी अंडे पे नहीं आई होती। वजह उसकी यही होती है कि हमने लाइट इतनी ज़्यादा दे दी होती है कि वक्त से पहले ही उनकी जो ओवरी होती है, जहाँ पे उसने अंदर अंडे बनाने होते हैं, वो मैच्योर हो जाती है और छोटे छोटे अंडे देना शुरू कर देती हैं। कुछ मुर्गियां कुछ दिनों तक अंडे देने के बाद फिर रुक जाती हैं और कुछ मुर्गियां अंडू पे ही नहीं आती। तो करना सिर्फ ये है कि आगाज़ में जो चूज़े आपको लागर नज़र आते हैं, जो सही तरह से खा पी नहीं रहे, उन्हें लादा करके आपने 2 या 3 दिन लाइट देनी है। बाकी सबको हमने नेचुरल डे लेंथ के ऊपर रखना है, यानी कि कुदरती लाइट के ऊपर रखना है, मसनूई रोशनी इजाफी नहीं देनी। उसके साथ ही ये चीज़ आती है कि जब भी आप रोशनी का इंतज़ाम करें हाउस के अंदर, तो वो सारे के सारे हाउस में बुनियादी तौर पे बिल्कुल बराबर तकसीम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे रोशनी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो और कहीं पे दाएं बाएं कोई ऐसा कोना भी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो या दरमियानी मिकदार में अंधेरा हो। इससे क्या होता है कि चिकन्स की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ चिकन्स को ये आदत पड़ जाती है कि अपने आप को ज़्यादातर अंधेरे वाली साइड पे रखना है। यही बर्ड होते हैं जो बाढ़ में शाय बर्ड्स जाके बनना शुरू हो जाते हैं, शर्मीले बर्ड बनते हैं। ये दूसरों के साथ मुकाबले में शामिल नहीं होते, अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। इसलिए रोशनी का इंतज़ाम जब भी करना है, पूरे के पूरे ब्रूडर एरिया के अंदर, पूरे के पूरे कमरे के अंदर सारे हिस्सों पे बिल्कुल बराबर किस्म के लाइट के लक्स पहुंचने चाहिए। ना शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और ना ऐसा हो कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा आपने रोशनी फैला के रखी है, दाएं बाएं या आगे पीछे कोई ना कोई हिस्सा, कोई पोर्शन ऐसा है कि जहाँ पे रोशनी उस तरह से नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पे बर्ड, वहाँ पे आपका फ्लाक, उसमें साइजिंग आना शुरू हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम चूज़ों की छांटी नहीं करते। चूज़ों की छांटी करना इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर। चाहे आपके पास ए ग्रेड चूज़ा आए या बी ग्रेड आए या सी ग्रेड आए, जब भी आपके पास मौसूल हो, वहाँ से आपने उन चूज़ों की ग्रेडिंग लाजमी तौर पे करनी है, छांटी लाजमी तौर पे करनी है। जो हल्के फुल्के आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, या लंगड़े हैं, या पेट में ख़राबी है, या बीठे पीछे चिपकी हुई है, इस तरह के चिक्स को जितनी जल्दी अलग कर लेंगे वज़न के लिहाज से या उनकी जिस्मानी सेहत के लिहाज से, उतनी जल्दी उनकी रिकवरी होती है। और ये वाला जो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वो इस आर्जे में आए होते हैं, उस वजह से दूसरा फ्लाक मुतासर नहीं होता। और इस तरह के चिकन्स को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए तन्हाई चाहिए होती है, कुछ दिनों के लिए एक अलग सा माहौल चाहिए होता है कि जहाँ पे उन्हें खुराक दूसरे चिकन्स की निस्बत ज़्यादा मिले, पानी दूसरे चिकन्स की निस्बत ज़्यादा ताज़ा मिले और करीब ही उन्हें रसाई हासिल हो जाए, उन्हें किसी किस्म के मुकाबले का सामना ना करना पड़े। लाइक अगर छोटा बड़ा एक ही जगह पे होंगे, कमज़ोर और तंदुरुस्त एक ही जगह पे होंगे, तो हमेशा जीत या हमेशा पहल बड़े की या तंदुरुस्त की होती है, छोटा और कमज़ोर थोड़ा पीछे रह जाते हैं और फिर उस तरह से वज़न भी नहीं हासिल कर पाते। इसलिए अगर अलग से ऐसा माहौल मिल जाए कि जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से खाया पिया जाए, अपनी मर्ज़ी से चला फिरा जाए, तो वहाँ पे नशोनुमा ठीक होने लग जाती है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे ये होती है कि जहाँ पे हमने चिक्स रखे होते हैं आगाज़ में, उस जगह पे हमारा टम्परेचर सारी जगह के ऊपर बराबर तकसीम नहीं होता।
जब भी कोई हरारत वाला सोर्स रखें, गर्माइश वाला सोर्स अपने चिकन्स के लिए कोई ऐसा ज़रिए रखें, तो उसको या तो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें ताकि सारी की सारी जगह के ऊपर बराबर हरारत तकसीम हो, या फिर आपने दरमियान में वो भट्टी या कोई भी ब्रूडर इस तरह की कोई चीज़ आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल करें। इसीलिए बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली यही होती है कि चूज़ा मंगवाने से पहले ही जगह जगह पे छोटे छोटे टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल करके देख लें, क्योंकि जब भी आपके पास चिकन्स आते हैं तो उनके बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है टोकरी में जो चूज़े सबसे अगली जानब पे थे उनका टेम्परेचर कम है, जो सबसे पीछे थे उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो आपके पास पहुंचते पहुंचते ही उन्हें दर्जा हरारत के काफ़ी ज़्यादा फ़र्क का सामना करना पड़ता है पहले से ही। तो अगर आपके पास पहुंचने के बाद भी उन्हें दरमियान में ज़्यादा हरारत मिलेगी, अतराफ़ में कम हरारत मिलेगी, अतराफ़ में एक कोने में टेम्परेचर मसाला है उन्हें 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, दूसरे कोने में उन्हें 32 मिलता है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होने लगता है ख़ास तौर पे चिक्स के लिए। इसलिए आप चाहे छोटे छोटे से ब्रूडर बना लें, छोटे छोटे से आप कार्डबोर्ड के खाने बना लें, कुछ भी आप निज़ाम करें, लेकिन जहाँ पे भी आपने चिक्स को रखना है वहाँ पे हरारत का बिल्कुल एक जैसा तकसीम होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ब्लंडर जो हमसे होता है वो ये होता है कि हम चिक्स को एक ही मरतबा हमारी कोशिश होती है कि दिन में फीड डाल के उनके सामने रख दें। ये एक बहुत बड़ी ख़राबी पैदा करता है आपके फ्लाक के अंदर, उनके बर्ताव के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म की तब्दीलियाँ लेके आता है। आपको हमेशा शुरू में कम अज़ कम 4 मरतबा चूज़ों को तकसीम करनी है खुराक, सुबह के वक़्त, फिर दिन 10 बजे कर लें, फिर दोपहर 2 ढाई बजे कर लें और फिर शाम को कर लें। ये बिल्कुल मशक्क़त वाला काम है, ये मेहनत तलब काम है, लेकिन आगाज़ में पहले कुछ हफ़्तों के लिए अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके चिकन्स की नशोनुमा बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है, उनके अंदर भूख बड़ी अच्छे तरीके से बनती है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिगर सही तरीके से काम करते हैं, निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम अखराज ये शुरू से ही बड़े मजबूत किस्म के हो जाते हैं, और बाद में ये जो चिकन्स होते हैं ये आपके लिए मसाइल पैदा नहीं करते। एक ही मरतबा जब फीड सामने डाल के रख लेते हैं तो उसमें जब वो पाँव मारते हैं या उसके अंदर वो बिठे करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन फैलता जाता है। जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, नमी का तनासब ऊपर नीचे होता है, तो उस फीड की जो खासियत होती है वो भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो चिक्स के लिए आगाज़ में फीड के जितने ज़्यादा पोर्शन आप बना सकते हैं उतने ज़्यादा पोर्शन बनाएं, आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि उनके अंदर मुकाबलाबाजी, उनके अंदर कंपटीशन ये बहुत बेहतरीन तरीके से इजाफा होता जाता है उसके अंदर, और सारे का सारा फ्लाक एक दूसरे को कॉपी करते हुए फिर ज़्यादा फीड खाता है और उससे फिर उनका वाटर इंटेक जो होता है वो भी बेहतरीन होने लगता है। और चूज़ा जितना ज़्यादा पानी पीता है उतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की हेल्थ उसकी बनती जाती है। शुरू में कम अज़ कम 1:3 की रेशो से वाटर इंटेक होना चाहिए। अगर वो 5 ग्राम खुराक खा रहा है तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम 15 ml फी चूज़ा वाटर इंटेक लाजमी तौर पे होना चाहिए। और ये कब होता है कि जब आप उसे फीड का तरतीब बेहतरीन तरीके से देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा फीड उसके सामने डाल दी फिर जाके 24 घंटे बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। फीड की वेस्टेज भी बढ़ना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां भी हमारे चिक्स को घेरने लग जाती हैं। इसलिए इसको अपनी फार्म के SOPs का हिस्सा हमने बनाना है कि हमने जब भी फीड तकसीम करनी है हमने चिकन्स को आगाज़ में मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके देनी है, मुख्तलिफ औकात में तकसीम करके देनी है, ताकि उनके अंदर हंगर को, भूख को अच्छी तरह से डेवलप किया जा सके। 5वें नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हमने पहले दिन जब चूज़ा मंगवा के उसके नीचे जो चीज़ हमने बिछानी होती है, हमसे ये फैसला नहीं हो पाता कि हम इसको तब्दील कब करें, क्योंकि शुरू में हमारी कोशिश होती है कि नीचे कोई अखबार बिछाएं या नीचे की जानब हम ब्रूडिंग पेपर बिछाएं या चिक पेपर बिछाएं, कुछ भी हम बिछा लें उसके ऊपर। तो होता क्या है कि पहले दिन पे आके चूज़े की जो बिठें होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, दूसरे दिन पे जाके साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तीसरे दिन पे और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वेट बढ़ता है, वाटर इंटेक बढ़ता है, फीड इंटेक बढ़ता है, बिठ का साइज़ भी बढ़ता जाता है। और यही बिठ का साइज़ उस चिक पेपर के ऊपर, ब्रूडिंग पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर या उस किसी भी मटीरियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे दिन पे जाके या तीसरे दिन पे जाके ये फैसला नहीं कर पाते कि हम नीचे से ये मटीरियल तब्दील कर दें, ये बिछाली तब्दील कर दें। तो उसका नेगेटिव असर क्या पड़ता है कि उनके पंजे जो उस वक्त नाजुक स्टेज पे होते हैं चिक्स के, उनके जो आगे की जनब छोटे छोटे नाजुक से नाखून होते हैं वहाँ पे ये बिठें चिपकना शुरू हो जाती हैं या नीचे पंजे पे चिपकना शुरू हो जाती हैं या तलवे पे चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक लगातार मसलसल उन्हें स्ट्रेस में ले जाने वाला ज़रिया बन जाता है और हमें पता नहीं चलता क्योंकि चूज़े बोल नहीं सकते।
اس لیے 2.5 سے 3 دنوں کے بعد آغاز میں آپ نے نیچے جو بچھالی بچھائی ہوئی ہے یا نیچے جو پیپر ہے کچھ بھی بچھایا ہوا اسے لازمی طور پہ تبدیل کیا کریں. یہ آپ کے فلاح کی، آپ کے چکنز کی کارکردگی کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتا ہے. تو میں امید کر سکتا ہوں کہ ویڈیو کے اندر جو میں نے 5 کامن مسٹیکس بتائی ہیں جو نیو فارمر سے ہوتی ہیں یا ہم سے ہوتی ہیں، ایون جو پرانے ہیں، وہ اس کو لازمی طور پہ دور کریں گے تاکہ اپنے فلاح سے انہیں بہترین قسم کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.